अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक ग्रामर। नाउन को सीखने से पहले हम इस लफ्ज़ नाउन को समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन एक्चुअली है क्या। तो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन को पढ़ेंगे। हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है, वो है नाउन। नाउन का अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें, हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो नाउन का मतलब होगा इस्म। इस्म को अगर वजाहत करें तो इस्म का मतलब होगा नाम। स्टूडेंट्स, आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। आपको जो भी चीज़ नज़र आती है, जो भी शख्स नज़र आता है, या जो भी जगह नज़र आती है, अगर उसका कोई ना कोई नाम है, उसका कोई ना कोई वजूद है, तो इंग्लिश में हम उस चीज़ को, उस जगह को, उस शख्स को नाउन कहेंगे, नाम कहेंगे। यानी इसे यूँ समझें कि कायनात की तख्लीक का हर ज़र्रा नाउन कहलाता है। इस जहाँ में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो भी चीज़ बनाई है, इस कायनात की तख्लीक में जो भी अल्लाह पाक ने बनाया है, उन सब को नाउन कहेंगे। यानी अल्लाह पाक ने इस कायनात में क्या बनाया, शख्स बनाई, चीज़ें बनाई, जगह बनाई, जानवर बनाए, और भी हज़ारों और लाखों चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जो मेरे रब ने इस कायनात में बनाई हैं। आइए चलकर सीखने की कोशिश करते हैं कि नाउन अल्लाह पाक ने क्या क्या बनाए हैं। अब आप अपने इर्द गिर्द ज़रा देखें और सोचें, ज़रा नज़र दौड़ाएं कि अल्लाह पाक ने क्या कुछ बनाया है। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आसमान बनाया है। आसमान क्या होगा जी? नाउन, कोई चीज़ बनाई है। इसके बाद आसमान में क्या बनाया जी? चांद तारे बनाए हैं जी, और चांद तारों को रोशन कर दिया है जी। ये क्या है? नाउन। इसके बाद रब ने क्या बनाया? सूरज बनाया है, जिसने पूरे जहान को रोशन कर रखा है। सूरज क्या है जी? ये भी एक नाउन है। इसके बाद आसमान में क्या बनाए? बादल बनाए, हवा में उड़ते भागते दौड़ते बादल बनाए, बादलों से बारिश बरसाई। ये सब क्या है जी? ये भी नाउन है। उजाला बनाया अल्लाह पाक ने, अंधेरा बनाया है। इसके बाद पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ों में मौदनियात बनाई हैं, मौदनियात में हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, मोती, गैस, उनमें से ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए अल्लाह पाक ने बनाई, ये सब क्या हैं? नाउन ही तो हैं। पानी बनाया, पानी बना के फिर दरख्त बनाए, फिर फसलों को ज़मीन ज़रख़ेज़ बनाई, फिर फसलें उनमें से उगा दी, उसके बाद इन ज़रख़ेज़ ज़मीनों से सब्ज़ियाँ उगाई। ये सारी चीज़ें क्या हैं जी? ये भी तो एक नाउन है। इसके बाद अल्लाह ने क्या बनाया जी? चरिंद बनाए, परिंद बनाए, हैवान बनाए, इंसान बनाए, जानवर बनाए, फरिश्ते बनाए, जिन्नात बनाए, और कई इक़साम की आबी मखलूक़ात बनाई। ये सब क्या है जी? नाउन है। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनका नाम है, इनका वजूद है, तो ये नाउन कहलाएंगी, इस्म कहलाएंगी। अब आप जहाँ बैठे हुए हैं, ज़रा क्लासरूम में बैठे हुए हैं या घर में रूम में बैठे हुए हैं, तो नज़र दौड़ाएं, आपको क्या नज़र आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्लासरूम में खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे एक कमरा नज़र आ रहा है। इसमें दरवाज़ा है, खिड़की है, बोर्ड है, मार्कर है, कुर्सी है, मेज़ है, बल्ब है, चार्ट है, चटाई है, और भी कई चीज़ें हैं। जो चीज़ें मुझे इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं, इनका वजूद है, मैं इनको देख सकता हूँ। ये सब की सब चीज़ें अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या कहलाएंगी जी? नाउन ही कहलाएंगी। अब हमारा जो मेन मकसद है, वो इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में इसके क्या अल्फाज होंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी, पूरी तारीफ़ क्या होगी, कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे, आइए वो सीखते हैं। ये है बेस डेफिनेशन नाउन की। अगर आप नाउन की इस बेस डेफिनेशन को आज सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस बेस डेफिनेशन में एक एक लफ्ज़ का इजाफ़ा या कमी करने के बाद हम नाउन की डेफिनेशन को कॉमन नाउन बना लेंगे, प्रॉपर बना लेंगे, सिंगुलर बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे, कलेक्टिव बना लेंगे, काउंटेबल बना लेंगे या अनकाउंटेबल बना लेंगे। तो नाउन की इस बेस डेफिनेशन को आप बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये बेस डेफिनेशन है, इसके साथ हम बाकी तमाम डेफिनेशंस बनाते चले जाएंगे। तो आइए इस डेफिनेशन को सीखते हैं। द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। फिर से सुनिए, द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। उर्दू में इसे क्या कहेंगे, या हिंदी में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। अब ये तो थी हमारी डेफिनेशन उर्दू में और इंग्लिश में भी। अब इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या होंगी, कौन कौन सी चीज़ें नाउन होंगी। नाउन यही चीज़ें होंगी जो हमने अभी सीखी हैं। प्लेस, पर्सन और थिंग हो गया, एनिमल हो गया, इसके बाद
ट्रीज़ हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो भी चीज़ें होंगी ये सब की सब नाउन कहलाएंगी। अब एग्जांपल्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले अगर हम प्लेस के एग्जांपल्स देखें तो प्लेस किसी जगह के नाम को कहते हैं। जगह फॉर एग्जांपल स्कूल इज़ अ प्लेस, ऐसी जगह है जहाँ पे हम तालीम हासिल करते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल, ऐसी जगह है जहाँ पर हम इलाज करवाते हैं। इसके बाद मॉस्क, मस्जिद, जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं। पार्क, ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर हम खेलते हैं। तो ये सारी क्या है? प्लेस की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद पर्सन में आप नाम लिखें, मेल का नाम लिखें, फीमेल का नाम लिखें, अपना नाम लिख दें। अपना नाम लिख दीजिए अली, असलम, अकरम, रिजवान, ये सब क्या होंगी? नाउन होंगे। इसके बाद आप थिंग्स में जितनी भी बेजान चीज़ें होंगी, अब आप इर्द गिर्द क्लासरूम में देखें तो आपको क्या नज़र आता है? आपको डोर नज़र आएगी, विंडो नज़र आएगी, चेयर नज़र आएगी, टेबल नज़र आएगी। इसके बाद आपको पेन, बोर्ड, मार्कर, बैग, बुक, बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं जी? थिंग्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आप देखें, अब मून है, स्टार्स हैं, सन है, क्लाउड्स है। इसके बाद माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वाटर है, ट्रीज़ हैं। इसके बाद क्रॉप्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप क्या हैं? एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। तो इस तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? नाउन कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। इसके बाद हमने सीखा कि नाउन क्या होता है। अल्लाह पाक हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।